रजाई में बैठकर फ़ोन चलाने में कितना मज़ा आता है ना। और ये लो रियांश आ गया और बोल रहा है मम्मा कुछ खाने को दो, और क्योंकि आज संडे है तो कुछ यम्मी सा होना चाहिए। तो भाई अब मैं भी मजबूर हूँ, संडे है तो चलो जी कुछ अच्छा सा बनाकर देती हूँ। और मैंने ना अभी मार्केट से सारडो ब्रेड ऑर्डर की थी तो वो आ गई है। तो चलो इसी में रियांश को टोस्टी बनाकर देते हैं। तो आज हम बना लेते हैं चिली चीज़ टोस्टी। सारडो ब्रेड की जो खुशबू होती है ना वही इतनी अच्छी होती है। आपने कभी ट्राई की है? नहीं की है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नॉर्मल ब्रेड से बेटर होता है ये, और टोस्टीज़ वगैरह के लिए तो बहुत सही होता है। मस्त क्रिस्पी करारी आपकी टोस्टी बनकर तैयार होती है। तो इसके आप स्लाइसेस अपने हिसाब से मोटे या पतले कट कर सकते हैं, जैसी आप रेसिपी बनाना चाह रहे हो। तो चलिए यहाँ पर मैंने कुछ स्लाइसेस सारडो ब्रेड के कट कर लिए हैं। अब इसकी हम फिलिंग बनाते हैं। क्योंकि ये हम चिली चीज़ टोस्टी बना रहे हैं तो यहाँ पर चिली चाहिए, लेकिन चिली काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। तो मैंने रेड बेल पेपर ले लिया है, उसको कट कर लिया है। तो ये रिजेंबल हमारा करेगा जैसे कि हमने इसमें लाल मिर्च डाली है बस। और साथ में हरी धनिया पत्ती तो मैंडेटरी है, किसी भी चीज़ में 4 चांद लग जाते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए बस रेड बेल पेपर ले लेंगे, हरी धनिया पत्ती ले लेंगे, चीज़ क्यूब्स है आपके पास फ्रिज में वो ले लीजिए। अगर मोज़रेला चीज़ है तो थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ भी डालिएगा, तो जो वो चीज़ पुल आएगा वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। चीज़ के साथ में इसमें हम थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स भी डालेंगे, मेरे तो ख़त्म हो गए हैं। ऑरिगेनो, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सॉल्टेड बटर भी डाल दीजिए, जिससे कि आपकी जो टोस्टी होगी वो रूखी सूखी नहीं लगेगी, खाने में फ्रेश लगेगी और लगेगा कि बढ़िया बनी है। बस अब सारी चीज़ों को मिक्स करना है और आपका ये जो मिक्स है ये तैयार हो जाएगा। जो चिली चीज़ टोस्टी है ना ये गर्मा गर्म ज़्यादा अच्छी लगती है, ठंडी मज़ेदार नहीं लगती है। तो जब घर में हो, सब फैमिली साथ में हो, आप सब साथ में खाना खाना चाह रहे हो, तुरंत तुरंत बनाइए और एंजॉय कीजिए। चलिए टोस्टी की जो ये हमारी टॉपिंग है ये बिल्कुल तैयार है। इसको रखते हैं साइड में। ब्रेड भी ले लेते हैं, सारडो ब्रेड, और इसके ऊपर हम जेनरसली जो हमने फिलिंग बनाकर तैयार की है इसे स्प्रेड कर देंगे। घर में अभी 4 लोग हैं तो मैं 5 पीसेस बना रही हूँ टोस्टी के, 1 पर पर्सन। और रियांश मम्मा मेरे लिए 2 बनाना। मैंने बोला चलो ठीक है। सेम वे में सारे ब्रेड के ऊपर आपको जेनरसली ये फिलिंग स्प्रेड कर लेनी है। चलिए अब बारी है इसे पकाने की। फॉर बेस्ट रिजल्ट मैं इसे अवन में टोस्ट करने वाली हूँ। तो ये मेरा जो अवन है ये अगारो का मावल 48 लीटर्स का अवन है। इसमें आप टोस्ट भी कर सकते हो, ग्रिल भी कर सकते हो, बेकिंग भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर अवन के जो टॉप लेयर होती है ना उसमें ये वायर रैक लगा दी है। इसमें हम हमारे सारे ही ब्रेड रख देंगे, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं टॉप में ना बहुत जल्दी कैरमलाइज हो जाएगा चीज़, तो इसे हम मिडिल रैक में रखते हैं। तो मिडिल रैक में मैंने ये रख दिया है। और टोस्ट करते टाइम क्योंकि ओनली हमें टोस्ट करना है तो हम यहाँ पर रोटरी स्टीम मोड को स्किप कर देंगे, कन्वेक्शन मोड रखेंगे। और उसमें हम टॉप हीटिंग आप ऑन रख सकते हैं या फिर बॉटम हीटिंग भी ऑन रख सकते हैं, अगर आपको नीचे से भी प्रॉपर ग्रिलिंग चाहिए। और ऐसे में जो हमारी जो टोस्टी है वो प्रॉपर तरीके से ग्रिल हो जाएगी। और रियांश मुझसे ना काफ़ी दिनों से कह रहा था कि मम्मा आपने केक नहीं बनाया, मुझे केक खाना है। और दिसंबर का मंथ आ गया है, मुझे आप सभी के साथ में मग केक की रेसिपी शेयर करनी थी। तो सोचा चलो आज 1 पर 2 काम हो जाते हैं, आप सभी के साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ और रियांश का भी मन रह जाएगा। क्योंकि हम मग केक बना रहे हैं तो 2 मग ले लीजिए। ये बोरोसिलिकेट मग है तो हम यूज़ कर सकते हैं, अगर यही सिरेमिक होते तो वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। बस उसमें गोल्डन रिम नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पर वनीला और चॉकलेट दोनों फ्लेवर के बनाने वाले हैं। इंग्रेडिएंट लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कपकेक्स बनाने की, लेकिन हाँ मैं एक मोटा मोटा अंदाज़ा बता देती हूँ। दोनों ही कप में 4-4 चम्मच मैदा डाल दी है। चॉकलेट केक में हमने 1 चम्मच कोको पाउडर डाला है। दोनों ही कप में हम 2-2 चम्मच चीनी भी डालेंगे मिठास के लिए। देखिए ये जो मेजरमेंट है ना मैं दोनों एक साथ आपको बताऊं ताकि आपको समझ में आए कि डिफरेंस क्या होता है दोनों में।
अब दोनों ही कप में हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर दोनों ही कप में जाएगा। और कभी भी आप कुछ भी मेजर करें, स्पेशली बेकिंग पाउडर, तो इस तरीके से फिंगर से लेवल अप कर लें। अब इसमें हमें बटर डालना है, तो दोनों ही कप में 1.5 टेबल स्पून प्लस 1.5 टेबल स्पून, इस तरीके से, मतलब एक कप में 1.5 टेबल स्पून, दूसरे में भी 1.5 टेबल स्पून, इतना हमने बटर डाल दिया है। यहाँ पर मैंने सॉल्टेड बटर लिया है। अब इसमें हमें दूध भी डालना है, लेकिन दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और अभी मैंने दूध गर्म किया था, तो अभी बस दूध ठंडा कर लीजिए फिर डालिए। ये नहीं कि चलो ठीक है चल जाएगा गर्म दूध, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर जब आ जाए फिर आप इसमें दूध डालिए। तो 4 चम्मच एक कप में और 4 चम्मच दूसरे कप में, तो ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट रहता है। और एक चीज़ डालना भूल गई, वो है वनीला एसेंस। तो 5 से 6 ड्रॉप वनीला एसेंस एक कप में, 5 से 6 ड्रॉप वनीला एसेंस दूसरे कप में। बस मिक्स कीजिए। देखा आपने दोनों में डिफरेंस मैंने क्या रखा है, सिर्फ 1 चम्मच कोको पाउडर का। बस आप भी बना सकते हैं घर में बहुत आसानी से। आपको अगर लग रहा है कि कोको पाउडर डालने से जो आपका केक है वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा, तो चॉकलेट केक आई थिंक थोड़ा सा ड्राई साइड रहता है। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आधा चम्मच दूध आप और डाल सकते हैं। अब यहाँ पर वनीला कपकेक में थोड़े से कलरफुल स्प्रिंकलर्स स्प्रेड कर रही हूँ। रियांश कलर्स बहुत पसंद है, तो बस वो डाल दिए। आई थिंक रियांश का हर छोटे बच्चे को पसंद है। तो बस ये स्प्रिंकलर्स मेरे पास रखे थे, मैंने वो डाले हैं। साथ में कोको पाउडर डाल के हमारा चॉकलेट केक भी, मग केक, वो भी रेडी है। बस इसे बेक करना है, लेकिन बेक करने से पहले जो रिम है ना, इसे हम थोड़ा सा टिश्यू पेपर की हेल्प से क्लीन कर लेंगे, ताकि जब ये बेक होकर निकले तो ये सुंदर दिखे, मेस्ड अप ना दिखे। देखिए इतनी देर में हमारी जो चिली चीज़ टोस्टी है वो भी बेक हो गई है। और मैं बार बार देख रही थी कि जो हमारी चीज़ है वो ज़्यादा कैरमलाइज ना हो जाए। ज़्यादा हो जाता तो वो जल जाता है, फिर टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। बिल्कुल परफेक्ट स्टेज तक इसे आपको बेक करना है। और ये देखिए बढ़िया बनी है ना हमारी ये चिली चीज़ टोस्टी। कैसी लग रही है बताइएगा। चलिए इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और सेम अवन में हम रख देते हैं हमारे मग केक्स को बेक होने के लिए। तो अगेन जो मिडिल रैक है, वायर रैक में ही मैंने दोनों मग रख दिए हैं। और अब क्या करना है आपको, कन्वेक्शन मोड में ही 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओनली टॉप रॉड हमने ऑन की है, और इसे हम 12 to 15 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। तो यहाँ पर बेकिंग भी हो जाएगी हमारी। चलिए इसको अब हम ठंडा नहीं होने देंगे, चिली चीज़ टोस्टी को, इसको गरम गरम एंजॉय करेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया है। एक मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डालने से जो चीज़ पुल आया है वो कितना अमेजिंग है। और रियांश यहाँ पर कलरिंग कर रहा है, तो चलिए अब रियांश को खिलाते हैं। और पता है सही बता रही हूँ, दिसंबर का जो महीना होता है ना उसमें अलग ही वाइब होती है, मतलब एटमॉस्फेयर में। क्यों, कंबल वगैरह सब निकल जाते हैं, आपके सारे फुलेंस निकल जाते हैं, मतलब अलग ही लगता है, बहुत ही अलग टाइम आ गया। तो बस ऐसे में इस तरह की चीज़ें गर्मा गर्म चीज़ी चल जाती है। मतलब आज तो संडे है यार। चलिए यहाँ पर सब एंजॉय कर रहे हैं। मीनवाइल यहाँ पर हमारा जो मग केक है वो भी बेक हो गया है। चलिए निकाल कर देखते हैं। और निकालने के लिए ये देखो वायर रैक काफ़ी गर्म है, तो ट्रे हैंडल है साथ में, इसकी हेल्प से आप इसे निकालिए और एंजॉय कीजिए। और आज ना मेरा भाई आया हुआ है घर पे, तो ये था प्लान कि चलो पनीर टिक्का बना लेंगे, हेल्दी वर्जन। तो बस यहाँ पर मैंने पनीर, शिमला मिर्च, प्याज, इन सारी चीज़ों को मैरिनेट करके रख दिया था पहले ही। मुझे लगता है पनीर टिक्का ना काफ़ी हेल्दियर वे में आप बना सकते हो घर पे, अगर आप घर पे बना रहे हो, क्योंकि उसमें आप चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। उसमें आप कितना फ़ैट डाल रहे हो, कितना आप उसमें बटर डाल रहे हो, कितना घी डाल रहे हो। जैसे अभी तक इसमें कुछ भी बटर घी नहीं गया है, बस जब हम उसे रोस्ट करेंगे थोड़ा सा और अच्छा फ्लेवर आ जाए तब उसमें हम थोड़ा सा बटर की लेयरिंग कर देंगे, अदरवाइज़ वो भी नहीं होना है। तो पनीर टिक्का आई थिंक एक अच्छा ऑप्शन होता है, आप घर पे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने मैरिनेट करके रखा था, और अब यहाँ पर ये जो हमारी रोटिसरी रॉड है ना, इसमें मैं ये पनीर टिक्का को लगा दूँगी, और बस ये हमारा जो पनीर टिक्का है वो अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाएगा। आप चाहे तो अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो इसमें नॉनवेज भी अच्छी तरीके से ग्रिल हो जाता है, रोस्ट हो जाता है, तो आप वो भी कर सकते हो।
ताकि आपकी ये सारी चीज़ें इधर उधर मतलब नीचे ना गिरे। तो इसे फिक्स करने के लिए यहाँ पर आप स्क्रू से इसे फिक्स कर दीजिए और बस अब इसे हम रखते हैं हमारे अवन में रोस्ट होने के लिए। हमेशा ही कभी भी आप अवन यूज़ करें ना तो उसे प्री हीट कर लीजिए फिर यूज़ कीजिए। और काफ़ी गर्म होता है तो जो रोटीसरी हैंडल है साथ में उसकी हेल्प से बीच में प्लेस कीजिए। रैक हटाना भूल गई थी, वायर रैक, तो वायर रैक हटाइए और अब इसे हम रोस्ट कर लेंगे। देखिए रोटिसरी हमें ऑन करना है ना तो कन्वेक्शन के साथ में अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये रोटिसरी वाला है। अब इसको मैंने ऑन कर दिया है, टेम्परेचर हाई रखा है 200 और दोनों रॉड ओपन कर दिए मैंने, ऊपर वाली और नीचे वाले भी। और इसे हम 10 से 12 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे और इतनी देर में बढ़िया रोस्ट हो जाता है। और रोटिसरी है तो देखिए किस तरीके से घूम रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही साइड से होगा, सारी तरफ से एक ही जैसा इफेक्ट आता है। चलिए मैंने यहाँ पे पनीर टिक्का बनने के लिए रख दिया है। मीनवाइल आपको मग केक बताती हूँ कैसा बना है। चॉकलेट मग केक के ऊपर आप थोड़ा सा चॉकलेट सिरप ड्रिजल कर दो और बस इंजॉय करो। रियांश ने तो खाया, रियांश मुझसे बोला मम्मा फिर से बना दो। मैंने बोला हाँ, अब संडे का वेट करो, संडे को बनाऊंगी। ये देखिए हमारा ये वनीला मग केक अंदर से कितना बढ़िया बना है ना, ये देखो। और सेम चॉकलेट मग केक देखो, बढ़िया। जो ऊपर की क्रस्ट है वो थोड़ी सी कड़क हो जाती है तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। रियांश को अंदर का सॉफ्ट बहुत अच्छा लगता है। तो चलो बस दे देते हैं रियांश को और बस इंजॉय करेगा रियांश। वो तो बहुत हैप्पी हो गया। चलो मम्मा ने बना दिया फाइनली। बहुत टाइम से मैं बोल रहा था मम्मा बना ही नहीं रही थी, अब फाइनली बन गया है। ही इज़ वेरी हैप्पी एंड इफ रियांश इज़ हैप्पी सो मम्मा इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी। चलिए यहाँ पर हमारा जो पनीर टिक्का है ये ग्रिल हो चुका है। मैंने आपसे बोला था इसमें आप बटर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, तो बीच में थोड़ा सा देखिए जब ये सूख जाए ना पूरा तो थोड़ा सा बटर इसमें ऊपर लगा दीजिए और बंद कर दीजिए। ऐसा करने से हमारे टिक्के के ऊपर एक शाइन भी आ जाती है, टेस्ट भी इन्हांस हो जाता है। चलिए जी, ये तो हमारा टिक्का देखो बन गया है, निकाल लेते हैं। अवन पता है क्या होता है, अगर टाइम हो जाता है ना तो अपने आप ये लाइट भी ऑफ हो जाएगी, अपने आप ऑफ हो जाता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ना हो जाए तो बीच में ही मैंने ये टिक्का निकाल लिया है और बस इसको हम निकाल लेंगे। स्क्रूअर तो बहुत गर्म होते हैं इस टाइम पे, तो बी केयरफुल एट दिस टाइम। और बस सारी ही चीज़ें निकाल लीजिए। पनीर टिक्के के ऊपर नींबू का रस डालो, चाट मसाला डालो और हरी चटनी के साथ एंजॉय करो। आपको एक सीक्रेट पता है, जब आप सभी के साथ में कोई रेसिपी शेयर करती हूँ तो उसे पूरे प्रॉपर बनाती हूँ, और जब नहीं करना होता है, घर के लिए बनाना होता है, तो इस तरीके से उसमें शॉर्टकट अपनाती हूँ। बट टेस्ट में नो कॉम्प्रोमाइज़। अवन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चाहे अवन हो चाहे कोई भी चीज़ हो, यूज़ करो, उसको साफ़ करने का झंझट भी रहता है। लेकिन अवन को क्लीन करना बहुत आसान है। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाए, सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए रॉड्स को, और जो उसकी रैक्स हैं उन्हें हल्के हाथों से स्क्रब से क्लीन कर लीजिए और वॉश कर लीजिए। बस हो गया ना आसान। इंजॉय।